जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यग में के पार में, स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, माता पिता, नैनारे बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि शब्द धुन क्या है और नाम धुन क्या है। इसके बारे में आज हम लोग आपस में विचार करेंगे। महापुरुष समझाते हैं, जब वो मालिक अकेला था, जब कुछ भी नहीं था, वो मालिक अकेला था। कहते हैं जब कुछ नहीं था वो मालिक अकेला था। न मृतलोक था, न अंडलोक था, न ब्रह्मांड था, न सचखंड था, न अलग अगम कोई लोक था। वह मालिक सिर्फ एक था, एक अनीह अरूप अनामा, आज सजदानंद प्रभु धामा। वह अपने धाम में अकेला था और जो कुछ भी यहाँ दिखाई पड़ता है, जो कुछ भी लोक लोकांतर, सब उसी में था, सब उसी में समाये हुए थे। वह एक था। महापुरुषों ने समझाया कि जब उस मालिक की मौज बनी, उसकी अपनी मौज उठी, तो उस मालिक के अंदर से एक धुनकार उठी, धरकार उठी। बहुत जोर शोर की एक आवाज उठी। उसी आवाज को शब्द कहते हैं। शब्द यानी बहुत तेज लहर उठी, जिसको शब्द कहते हैं। अब वो लहर जब उठी तो उसने 3 देश की रचना कर दिया, आगमलोक, अलखलोक और सतलोक। यह 3 लोक की रचना कर दिया और सतलोक तक वो धार आके रुक गई। यानी वो आवाज जो मालिक की उठी थी, वह सतलोक की रचना करके वहां पे आके रुक गई। उस मालिक के अंदर से, अनाम महाप्रभु के अंदर से जो आवाज उठी, उसी को शब्द धुन कहते हैं। यानी शब्द की लहर उठी, यानी मालिक की वह जो धुन थी, वो आवाज थी, उसको शब्द धुन कहते हैं। यानी उस आवाज ने यह 3 लोक की रचना किया। यानी अगमलोक, अलखलोक और सतलोक, इनकी रचना किया। अब जब सतपुरुष ने, जो सतलोक में बैठे हुए हैं, उनको सतपुरुष कहा गया, और जो अलग लोक में बैठे हैं उनको अलग पुरुष, जो अगम लोक में बैठे हैं उनको अगम पुरुष। ये वह अनामी महाप्रभु ही अपना 3 रूप बनाकर और इन 3 लोक में बैठ गए, और तीनों रूप उन्हीं का है। और यह 3 लोक जो बने हैं, यह लोक में वही हैं, उन्होंने ही रचना किया, वही है उसमें। इसलिए कहा रचना सत्य, सत्य वह देशा। वह सब कुछ रचना सत्य है, वह सब कुछ सत्य है। तो सतलोक तक तो रचना अनाम महाप्रभु ने अपनी आवाज को उठाई, निकाली, उसके बाद किया। तो जो आवाज निकली महाप्रभु की, वहां जो आवाजें हैं, उसका तो कोई वर्णन, सतलोक में भी उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, न अलग लोक का कोई वर्णन किया जा सकता, न अगम लोक का कोई वर्णन किया जा सकता। अनाम महाप्रभु की बात ही छोड़ दो, यह जो 3 लोक हैं, इनका भी कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। ये सब अगाध हैं, अबोध हैं, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता।
तो इस सत्य पुरुष से, जब सतलोक में बैठे हुए सत्य पुरुष ने आवाज निकाली नीचे की रचना करने के लिए, तो आवाज के साथ उसमें नाम भी निकला, आवाज के साथ नाम धुन भी निकला, आवाज के साथ नाम धुन निकला। जैसे उनकी आवाज निकली तो उस आवाज में अनंत ब्रह्मांड की रचना हो गई। नीचे सतलोक से नीचे जब सत्य पुरुष ने आवाज अपनी निकाली तो अनंतो ब्रह्मांड की, जिसका कोई मतलब वार पार नहीं है, अनंत ब्रह्मांड की रचना हो गई। तो जो अनंत ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में जो सतपुरुष ने अपनी आवाज पे रचना की है, तो उस आवाज में नाम निकल रहा था। नाम कैसे होता है? हम कहते हैं ओंकार, तो ओंकार जो है ये नाम निकल रहा था। जैसे इन्होंने रचना किया है तो मालिक के सतपुरुष के आवाज में ये नाम निकल रहा था। वहां पर भी अनामी महाप्रभु ने भी जब रचना की तब भी नाम निकला, लेकिन बहुत सूक्ष्म था, बहुत गुप्त। तो मतलब उस समझ में, मतलब उसका वर्णन तो किया नहीं जा सकता। लेकिन जब सत्य पुरुष ने नाम का उच्चारण किया, नीचे यानी अनंत ब्रह्मांडों की रचना किया सतलोक से, तो उसमें नाम निकाला। नाम तो वही परमात्मा का नाम कहा, उसी को नाम धुन कहते हैं। यानी सत्य पुरुष ने जब अपनी आवाज निकाली तो उस आवाज में अनंतों ब्रह्मांडों की रचना हुई, उसी आवाज में नाम धुन भी निकला, यानी आवाज नाम भी निकला। जो परमात्मा के नाम है, जो मालिक के नाम है, वह नाम जो है सत्य पुरुष ने खुद निकाला, उनकी आवाज से खुद वो नाम निकला। इसलिए नाम रूप दुई अकथ कहानी और समुझत बने न जात बखानी। ये नाम और रूप जो है ये दोनों अकथ कहानी है, इसको सिर्फ समझा जा सकता है, इसका बखान नहीं किया जा सकता, अनुभव किया जा सकता। क्यों? इस सत्य पुरुष के अंदर से शब्द निकला और शब्द के अंदर से जो धुन निकली उसको नाम धुन कहते। सत्य पुरुष के अंदर से जो धुन निकली उसको नाम धुन कहते। यानी जो आवाज निकाल रहे हैं, तो जब उसमें कोई ख्याल करता है तो उसमें आवाज में नाम बोलता है, नाम निकलता है, चेतन नाम जिसको कहते। तो उस नाम ने ही सारे ब्रह्मांडों की, अनंत ब्रह्मांडों की, अनंत लोकों की रचना किया। उस नाम ने ही सबकी रचना किया। इसलिए कहा नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम ही सब कुछ की रचना किया। तो जो परमात्मा का जो नाम है, जिस नाम को हम लोग को पुकारते हैं, वह नाम खुद परमात्मा ने ही निकाला, उस प्रभु ने ही निकाला। और वह आज भी नाम सारे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। जो प्रभु का नाम है वह सारे ब्रह्मांडों में गूंज रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं गूंज रहा है। कहते सतगुर मिले जो हुई काहे को नजर में आवे। जब सतगुर यदि कोई मिल जाए, पूरा सतगुर मिल जाए, पूरा संत मिल जाए, पूरा मालिक मिल जाए, तो उसकी नजर में आ जाएगा, यानी वो नाम को सुन लेगा। इसलिए महात्मा ने शब्द धुन और नाम धुन का वर्णन किया, नाम धुन का वर्णन किया। कहा कि नाम धुन यानी जो परमात्मा का रूप बना, उसके अंदर से जो आवाज निकली उसको नाम धुन कहते हैं। तो परमात्मा का नाम भी है और परमात्मा की धुन भी है। यानी परमात्मा जो बोल रहा है, जो आवाज आप तक आ रही है, उसको परमात्मा की आवाज यानी नाम धुन कहते हैं। तो नाम को पकड़ के आप नामी के पास पहुंच सकते हो, नाम को पकड़ के नामी के पास आप पहुंच सकते हो। यानी परमात्मा का जो नाम है, उस नाम को यदि आप पा गए, सुन लिया,
तो उसको सुन करके आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि परमात्मा के नाम जो है उसमें चुंबक है, वह आपको खींचे लेगा। वह चेतन नाम है, चेतन है। जब उस परमात्मा से मिलना चाहोगे तो वो जानता है कि ये परमात्मा से मिलना चाहता हो नाम, और नाम धुन को जब आप सुनोगे और उसको सुनोगे तो जैसा आपका भाव होगा उसी के अनुसार वह आपको आपकी मदद करता है। इसलिए महात्मा नाम धुन के बारे में महिमा गाते हैं, उनका वर्णन करते हैं। इसलिए शब्द धुन और नाम धुन, शब्द के अंदर से, यानी शब्द वो परमात्मा है, यानी जब वो नाम महाप्रभु शब्द निकाला तो शब्द स्वरूपी वह हो गया, और जब शब्द स्वरूपी हो गया तो उसने जब शब्द स्वरूपी होकर के जब नाम निकाला तो उसका नाम हो गया, नाम धुन हो गया। तो नाम धुन ने सारे खंड ब्रह्मांड की रचना की है, यानी परमात्मा की आवाज ने ही सब कुछ रचना किया, और परमात्मा की आवाज ही सब जगह सबको आधार दे रही है, यानी वह परमात्मा खुद ही सबको आधार दे रहा है। इसलिए पूरा मालिक यदि कोई मिल जाता, संत सदगुरु कोई मिल जाते हैं तो परमात्मा के नाम से जोड़ देते हैं, यानी परमात्मा की जो आवाज है, परमात्मा जो बोल रहा है, परमात्मा की आवाज से वो जोड़ देते हैं, परमात्मा के नाम से जोड़ देते हैं। यानी परमात्मा बोल रहा है तो उसके अंदर से जो नाम निकल रहा है उसी नाम से जोड़ देते। इसी को कहते हैं कि वह परमात्मा का नाम एक है, वह परमात्मा का नाम एक है, यानी वह आवाज जब निकला तो उसमें से एक नाम निकला। इसलिए कहा निकसय एक आवाज चिराग की ज्योति माही, और ज्ञान समाधि में सुने और कोई सुनता नहीं, पलटू जो कोई सुने ताकि पूरे भाग। कहते जो कोई ये सुनता है उसका पूरा बड़ा भाग्य, यानी भाग्य उसका उदय हो गया, उसको कोई संत सदगुरु महात्मा मिल गए जो परमात्मा के नाम से जोड़ दिया, यानी परमात्मा के नाम को सुना दिया, जोड़ दिया, और वह अपने घट के अंदर अपने अपने इस मानव मंदिर के अंदर बैठकर वो परमात्मा के नाम को सुन रहा है, सुन रहा है, और उसी नाम को पकड़ के यानी उसको सुन करके वह परमात्मा तक पहुंच सकता। परमात्मा से पहुंचने का यह जरिया है कि परमात्मा ने स्वयं ही सीढ़ी लगाई, यानी अपना नाम उच्चारण किया। अब वही नाम आपको मिल जाए, उसी को कबीर साहब जी महाराज ने सत नाम कहा, यानी वो सत्य है, वो सत्य है, वह चेतन है, वो परमात्मा है। कहते वह नाम मिल जाए, उसी को सार नाम कहा, उसी को सच्चा नाम कहा, कि वह परमात्मा की जो आवाज है, परमात्मा ने जो नाम निकाला है उस नाम से कोई जोड़ दे, वह नाम आपको प्राप्त हो जाए तो आप परमात्मा तक पहुंच जाओ, परमात्मा तक पहुंच जाओगे। तो महात्मा इसी बात को समझाते हैं, हमें परमात्मा से मिलने के लिए पूरे संत सदगुरु की खोज करनी पड़ती है, और पूरा संत सदगुरु मिल जाता है तो हमको वो नाम का भेद बता देते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इसके आगे का सत्संग फिर आपको अगले वीडियो में मिलेगा, विस्तार से आपको चर्चा किया जाएगा इस पर। तो आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। जय गुरुदेव।